बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मैथमेटिक्स का बताती हूँ कि जो बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ पास करना चाहते हैं मैथमेटिक्स को, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें। तो सबसे पहले मैं उनको बताऊँगी कि आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है। अब ऑब्जेक्टिव को भी तैयार करने के लिए आपके पास 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आ जाता है, क्योंकि 8वां चैप्टर तो फॉर्मेटिव है, उसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। 5 चैप्टर आप आज सैटरडे को तैयार कर लें और 5 चैप्टर कल तैयार कर लें। और ऑब्जेक्टिव तैयार करने ये रट्टे से तैयार नहीं होंगे। आप लोगों ने ये मेरी वीडियो तकरीबन जितने भी टफ सॉल्व करने वाले हैं उसकी वीडियो अपलोडेड है। आप पहले सबसे पहले जिनकी तैयारी नहीं है तो वो ऑब्जेक्टिव मेरी वीडियो 5-5 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से देख के तैयार कर लें, समझ के तैयार करें। ये सोचो बिना कि रट्टा लगा के जाएंगे तो आप इसका 3-4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तो इस तरह है कि जो आपने बिल्कुल समझ के करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव तो चाहे जो लायक बच्चे उनके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है कि वो ये इसी तरह से करें। अब फिर नंबर 2 पे जो ऐसे बच्चे सिर्फ पास करना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 11 का 11.3 में से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे। 11.3 के वो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें और 11.2 के भी छोटे छोटे मीन मीडियम आर्ट वाले वो जो शॉर्ट, क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन भी एक कुल 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने और 4 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो 11 चैप्टर थोड़ा इजी भी है। आप लोगों ने 11.3 ये भी मेरी वीडियो अपलोडेड है, आप यहाँ से देख लें। तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर आपको तैयार हो जाएगा 11.3 सारी। इसी तरह से 11.2 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ज़्यादा चांस यही है कि 11.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन है। मीन मीडियम मॉड भी आ सकता है, वेटेड मीन भी, और ये इसका ये और कंबाइंड मीन भी। अब अगर 11 चैप्टर और ऑब्जेक्टिव कर लें तो आपके 35 नंबर आ जाएंगे कंफर्म, 35, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और फिर जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो आप फिर जिनको 7 चैप्टर आता है तो आप वो 7 चैप्टर पे आ जाएं। 7 चैप्टर की आपने कुल 4 एक्सरसाइज तैयार करने हैं। 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसके कोलिनियर के 4 पार्ट दिए हुए हैं आपके, 4 के 4 आप कोलिनियर की। इसमें जो 7.1 है ना उसके लिए बेसिक चीज़ आपके पास डिस्टेंस फार्मूला आए तो आप कोलिनियर के जो 4 पार्ट वो आप लोगों ने कर लेने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, वो जिसमें आपको बताना है कि स्केलेंस ट्राइंगल है, आइसोलेसिस है या राइट एंगल है। ये मसलन क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों ने तैयार करना है। फिर उसके बाद 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन जिसके में ए बी वगैरह की वैल्यू निकालनी होती है। और ये जो 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है ना, इनको नज़र लगा लेना, आप नज़र लगा लें। आप डिस्टेंस फार्मूला उधर जाके लगाते रहेंगे तो आप नज़र लगा लेंगे आप इसको किस तरह से करना है। ये भी मेरी अपलोडेड वीडियो हैं, लेकिन आपको मैं ये तो सजेशन नहीं दूंगी कि आप छोड़ दें। लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 तैयार करें, 10 और 12, 13, 14, 15 ये ज़्यादा अच्छे तैयार करें। तो 6, 7, 8, 9 को आपने नज़र लगा लेनी है। तो डिस्टेंस मतलब प्रैक्टिस की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना आना चाहिए। तो 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आप 7.2 इस तरह से तो पूरी तैयार करें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये 7 और 10 क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है। डिफ़िकल्ट भी है ज़ाहिर, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन 7 और 10 कर लेते हैं बाकी एक्सरसाइज में तो इतना प्रॉब्लम नहीं। फिर 6 से 15 तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तैयार कर लें। अब ये जो 7 क्वेश्चन है ना, ये अच्छा खासा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट के यानी कि मसलन एक्सरसाइज का डिफ़िकल्टी क्वेश्चन है, तो अब एग्जामिनर की कोशिश होती है कि ऐसे ही क्वेश्चन उठा के डालें। तो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को ज़रूर करेंगे लॉन्ग के लिए। इसी तरह से 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये तो मुझे लग रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 12, वैसे तो मैं इस तरह गैस नहीं देती होती। 7.3 आप लोगों ने सारी तैयार करनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, जिसमें नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, फिर सिमेट्रिक फॉर्म निकालनी है, और ये अच्छी तरह से ये मेरे आप लोगों ने इसकी वीडियो मैंने लगाई हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। तो ये तो आपने हर सूरत करना है, बल्कि इसकी एक एग्जांपल है वो भी करनी है आपने। अब 7.4 में से भी शॉर्ट ही क्वेश्चन है कि आप लोगों ने बस 7.4 तक तैयार करनी है। तो इसके बाद आप लोगों ने देखें जो मसलन इसके बाद अगर कोई बच्चा 11 चैप्टर कर लेता है, 7 चैप्टर कर लेता है और 3rd और 5th चैप्टर कर लेता है इसके साथ, उसका 100% पेपर हो जाएगा। मसलन अब ये चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं 11, 7, 5th
और थर्ड में भी वेन डायग्राम और फिर सारे भी तैयार करें तो तब अब जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं तैयार, वो ये ना समझे कि हम नहीं पेपर कर सकते, इसके अल्टरनेटिव भी होते हैं। देखिए आर्ट स्कीम है ना, आप उसके मतलब जिस बच्चे को फर्स्ट आता है 1.4 का क्वेश्चन आता है वो भी उसका भी हो जाता है, अगर उसको सेकंड चैप्टर आता है वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से मैं फोर्थ, जो बच्चे बहुत अच्छा पेपर करना चाहते हैं वो तो बेशक फोर्थ चैप्टर भी करें। फिर इसी तरह से 6 चैप्टर जिसको आता है, जो जिसको आता है ना तो वो तैयार करता जाए, लेकिन जिन बच्चों ने वो सिर्फ पास करना है ना, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव और 11 चैप्टर कर लें तो उनके 35 नंबर आ जाएंगे और पास यहाँ पर आपके पास 30 नंबर का होगा। और अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर तैयार करें लॉन्ग के लिए कंफर्म है, यानी कि इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप एक चैप्टर नंबर 11 तैयार कर लें सबसे पहले और एक 7 तैयार कर लें, तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको 7 चैप्टर से और एक आ जाएगा 11 चैप्टर से। ठीक है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन, आपके पास चॉइस नहीं है, फिर आप लोगों ने बीच में से छोड़ने नहीं है। जो मैंने आपको बताया ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।